सभी के लिए नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है आपका, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टंट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया था। ये आपका सही हो जाएगा। जो टांटिया भील हैं, जो मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, साथ ही साथ इन्हें रॉबिन हुड कहते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार टंट्या भील का वास्तविक नाम तातिया था, जिसे अंग्रेज टंट्या भी कहते थे, लेकिन आयोग ने इनका नाम, ठीक है, टेंट्रा टांटिया माना है। देश की आज़ादी के जननायक, आदिवासियों के हीरो टांटिया भील या टांटिया मामा या इंडियन रॉबिन हुड के नाम से पहचाने जाते हैं। इनका जन्म तात्कालिक जो सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ में हुआ था। निमाड़ में पंथाना तहसील में बड़दा गांव में सन 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वह मिलता है हमें बुद्ध घोष की समंत परादिका में। जो ये आपका सही हो जाएगा। जो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को मिला लिया था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। जो तक्षशिला और उज्जैन है उनका राज्यपाल था। अवंतिका महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिए जाने का उल्लेख बुद्ध घोष की समंत परादिका में दिया गया है। ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। यह वह क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछे जाते हैं। जो व्याख्या है, व्याख्या से हमें यह जानकारी होगी कि अगली बार हम इन्हें भूलेंगे नहीं। जो क्वेश्चन है इन्हें हम अगली बार नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो व्याख्या में पढ़ लिए जाते हैं वह क्वेश्चन नहीं भूलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? कौन रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री? तो यह है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। डी आपका सही हो जाएगा। जो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी हैं, इनके बारे में देखा जाए तो यह भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म 28 जनवरी को हुआ था। 28 जनवरी कब हुआ था? 1918 को हुआ था। 1918 को इनका जन्म हुआ था। और यह हरियाणा के रोहतक जिले में बैरो के नाम से जाने जाते थे। इनका पिता का नाम पंडित मुरारी लाल शर्मा था। वे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। उनके कार्यकाल, उनके जो कार्यक्रमों के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से भी जाने जाते थे। जो भगवत दयाल शर्मा 23 सितंबर 1977 को, कब? 1977 को, 23 सितंबर 1977 को यह उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे। साथ ही साथ इसके बाद 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्य के राज्यपाल भी यह रहे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो नेता प्रतिपक्ष पर कौन नहीं रहे? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा। तो यह दो नेता नहीं रहे, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। अब दो का आपके कूट दिया होगा, तो आपका पहला है, पहला और दूसरा वाला ये सही हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। जो दिग्विजय सिंह हैं और मोतीलाल वोरा हैं, यह प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं रहे। जो मोतीलाल वोरा जी हैं, इनका कार्यकाल 1985 से 1988 रहा। व 1989 से 1989 तक। दिग्विजय सिंह 1993 से 1998 व 1998 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे इनमें से दिग्विजय सिंह व मोतीलाल वोरा कभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न, ये आपका मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के सही क्रम को चुनना है। जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही है, इसको हमें सही क्रम में चुनना है। इसमें पहले नंबर पे शपथ का प्रतिज्ञान, दूसरे नंबर पे आता है राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका मंत्रियों का परिचय, और चौथे नंबर पे आता है निधन संबंधी उल्लेख। यह इसका क्रम हो जाएगा 3,
3241, 3241। तो 3241 वाला आपका आंसर सही होगा, 3241। इसका डी आंसर सही है। 10 चरणों का क्रम निम्नलिखित है। इनका पहला चरण है शपथ का प्रतिज्ञान। जो इनके चरण हैं, इनमें कितने चरण हैं? 10 चरण हैं। 10 चरण में पहला चरण है इनका शपथ का प्रतिज्ञान, दूसरा चरण है राज्यपाल का अभिभाषण, और तीसरा चरण है मंत्रियों का परिचय, चौथा चरण है निधन संबंधी उल्लेख, पांचवा चरण है प्रश्न जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं वह पांचवें चरण में पूछे जाते हैं, छठवां चरण है सभा की कार्य स्थगित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होती है, सातवां चरण है विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न, और आपका आठवां जो चरण है वह है नियम 267 का के तहत अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं है, सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रश्न, और 10वां चरण होता है राज्यपाल के संदेश सुनाना। तो यह रहे आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह आपकी छोटी सीरीज है। छोटी सीरीज इसलिए कि जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए अभी ज्यादा प्रश्न एक साथ प्रॉब्लम डालते हैं, क्यों एक साथ हमने 100-200 क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिर याद करने में प्रॉब्लम आती है। कम कम प्रश्न लेकिन विस्तार पूर्वक, इससे क्या है क्वेश्चनों के बारे में सही जानकारी हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।